आपकी आवाज में आज बात मध्य प्रदेश में 24 के चक्रव्यूह की। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, नए मंत्री शपथ ले चुके हैं। अब सियासत का सारा फोकस 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर आ गया है। खास बात यह कि कुल 24 सीटों में से 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग से ही आती हैं। इसीलिए कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों दल अब उसी हिसाब से रणनीति बनाने में जुटे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस ने ग्वालियर में हेडक्वार्टर तैयार कर लिया है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की इस रणनीति पर चुटकी ली है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। एमपी में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस रणनीति बनाने में जुटी है। कमलनाथ के आवास के बाद प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में बैठक ले रहे हैं। बैठकों का जो दौर चल रहा है उसको लेकर मुकुल वासनिक ने कहा कि कांग्रेस की तैयारियां पूरी हैं, हर स्तर पर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। 2 दिन में सभी 24 विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। वहीं सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी नेता के जाने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी नेता के जाने से उन जिलों में हमारी लीडरशिप खत्म हो गई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उम्मीद है इन क्षेत्रों में वही रिजल्ट मिलेगा जो विधानसभा चुनाव में मिले थे। उन्होंने कहा कि टिकट को लेकर चर्चा शुरू कर दी है। एमपी में 24 सीटों पर उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 24 में से 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हैं, जिस पर बीजेपी कांग्रेस दोनों की निगाहें हैं। इसी को देखते हुए कांग्रेस ग्वालियर में अपना मुख्यालय बनाने जा रही है। कांग्रेस ने जिला स्तर से लेकर मंडल और सेक्टर स्तर तक के कार्यकर्ताओं की बैठकें की हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर बीजेपी को घेरने के लिए ग्वालियर में एक वॉर रूम भी बनाया गया है। आने वाले दिनों में सभी दिग्गज नेता ग्वालियर में डेरा डालेंगे। अभी कांग्रेस ने के मिश्रा को ग्वालियर चंबल संभाग में मीडिया प्रभारी के तौर पर ग्वालियर भेजा है, जो 2 हफ्ते से ग्वालियर में डेरा जमाए हुए हैं। भी हमारे प्रभारी हैं जो भोपाल से आ रहे हैं या ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से आ रहे हैं, बाकायदा उनकी समय समय पर समीक्षा कर रहे हैं। तो कांग्रेस की पूरी दुरुस्त तैयारी है। कांग्रेस बाकायदा एक वॉर रूम की भी तैयारी कर रहा है। बहुत जल्दी वॉर रूम प्रारंभ हो जाएगा। आईटी की भी अलग से मीटिंग हो रही है, समीक्षा हो रही है। भोपाल में भी प्रदेश स्तर पर हो रही है, वहाँ से निर्देश दिए जा रहे हैं। तो कांग्रेस तो पूरी तैयारी में है। अब ये भाजपा को देखना है कि उनमें ताकत है चुनाव कराने की नहीं। उपचुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों को देखते हुए कांग्रेस का चुनाव मुख्यालय ग्वालियर में शिफ्ट करने की कांग्रेसी कवायद पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुख्यालय तो वल्लभ भवन भी बना था, उनका मुख्यालय बनकर ही रह गया। कमलनाथ जी वल्लभ भवन में बैठे ही रह गए और दिग्विजय सिंह ने खेल खेलकर उनको जमीन पर उतार दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी का हर बूथ पर मुख्यालय है और हर बूथ पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। पिछले 2 दिन से ये कांग्रेस अपना मुख्यालय बना रही है ग्वालियर को, चुनावी मुख्यालय। देखो ये उनका काम है, वो मुख्यालय वल्लभ भवन में भी बना था उनका और मुख्यालय बन के ही रह गया। और माननीय कमलनाथ जी वल्लभ भवन के अंदर बैठे रह गए और दिग्विजय सिंह ने खेल खेल करके उनको मैदान में जमीन पर उतार दिया। तो इसलिए वो यही करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का अपना काम है। भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर उसका मुख्यालय है और बूथ पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी की वर्चुअल रैली में बीजेपी नेताओं ने कमलनाथ को चुनौती दी। कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहा था कि उपचुनाव में बीजेपी संगठन को टारगेट करें, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी कार्यकर्ता जवाब देंगे। बीजेपी प्रत्याशी पिछली बार से 2 गुने अंतर से चुनाव जीतेंगे। वीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ की चुनौती स्वीकार है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि कमलनाथ को चुनौती देने वाले उनके पैरों की धूल भी नहीं। पीएम मोदी भी कमलनाथ का सम्मान करते हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि कमलनाथ एक अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत हैं, वो एक अच्छी और ऐतिहासिक सरकार चला रहे थे। बीजेपी ने खरीद फरोख्त कर उन्हें धोखा देकर सरकार गिरा दी। अब हम सड़कों पर उतरेंगे और सड़कों पर हमारे कार्यकर्ता बूथ बूथ पर उतर चुके हैं। एक एक बूथ पर कमलनाथ जी तुमको जवाब देने का काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन करेगा, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इन 24 विधानसभाओं में। और आगामी समय में भी जब आप सामने होंगे तब हम इसका आपको जवाब देंगे। कमलनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन कमजोर नहीं, ताकतवर होकर के मध्य प्रदेश के अंदर खड़ा है।
कांग्रेस से बीजेपी में आए सिंधिया समर्थक मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने कांग्रेस में दोबारा शामिल होने का ऑफर दिया है। गोविंद सिंह ने कहा कि प्रद्युम्न सिंह तोमर अगर कांग्रेस में आ जाएं तो हम उन्हें बिछौना बिछाकर बैठाएंगे, वो कांग्रेस में आए और मेरी तरह जिंदगी जिएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रद्युम्न सिंह कांग्रेस में आते हैं तो वो स्वाभिमान की जिंदगी जिएंगे, सम्मान दिया जाएगा, उन्हें कोई धक्का नहीं दिया गया था। करती हैं वहाँ क्यों अपमान जलाद की जिंदगी जी रहे हैं? यहाँ स्वाभिमान से जिए, मेरे साथ रहें जैसे मैं रह रहा हूँ। यदि वो आते हैं तो स्वागत। बिल्कुल, उनका तत्काल बुला लूंगा उनको से, आ जाइए, हमारे बरसों साथ ही रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा अगर उनका मन हुआ विचलित हो रहा है, अपमानित हो रहे हैं, तो क्यों अपमान जलाते? वैसे भी ये छत्री होने के नाते उनका अपमान नहीं सहना चाहिए। विद्रोह करके आ जाए, हमारे साथ आ जाए, हम स्वागत करेंगे। प्रद्युम्न सिंह तोमर की विधानसभा सीट रही है ग्वालियर और इसी ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर हर कांग्रेसी की नजर है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा डिबेट की शुरुआत कर रहे हैं अपने खास मेहमानों के साथ। लाखन सिंह यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। लाखन सिंह यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। उमाशंकर गुप्ता जी, पूर्व मंत्री, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमाशंकर गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उमाशंकर गुप्ता जी और हरीश देवेकर जी, एसोसिएट एडिटर जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यादव जी, मैं सुन नहीं पाया, आप कुछ कह रहे थे क्या? नहीं, मैं धन्यवाद दे रहा था कि आदरणीय गुप्ता जी हमेशा मेरे साथ जुड़ते हैं डिबेट में। क्या बात है, जो है हम दोनों का ही सिलेक्शन करते हैं क्या? ये जनता आपकी जोड़ी पसंद करती है लाखन जी, आपका भी और उमाशंकर गुप्ता जी आपका भी। तो वो जोड़ी जो है हम कोशिश करते हैं रिपीट हो जाए बार बार। सियासत में कुछ केमिस्ट्री होती है जैसे बॉलीवुड में होती है, तो वो केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लगती है। आसिफ भाई बड़ा तकलीफ हो रही है मेरे भैया के साथ। आज मैं इनको मंत्री के रूप में देखता तो बड़ा अच्छा लगता। गुप्ता जी, आपके साथ बड़ा अन्याय हो गया, मुझे बड़ा तकलीफ है, आप मेरे मित्र रहे। अरे अभी तो मत कुरे दिए लाखन जी, अभी थोड़ी देर तो डिबेट चलने दीजिए, बीच में फिर जितनी शुभकामनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, वो बता दीजिएगा। अभी तो डिबेट शुरू हुई है सर। मैं लौट रहा हूं लाखन जी आपके पास। सबसे पहला सवाल लाखन जी आपसे। गुप्ता जी आता हूं मैं आपके पास, गुप्ता जी आता हूं मैं। देखिए यही तो वजह है जिसकी वजह से हम दोनों को साथ बैठाते हैं। खैर, सबसे पहले लाखन जी आपसे पहला सवाल। ग्वालियर चंबल की 16 विधानसभा सीटें, और ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस ने टारगेट उपचुनाव में जीत कर सरकार बनाना तो दूसरा टारगेट है, पहला शायद टारगेट यह है कि जिनकी वजह से सरकार गिरी उन सिंधिया को और उनके समर्थकों को सबक सिखाना है। मैं जवाब दूं? बिल्कुल। हेलो जी लाखन जी बोलिए। हरीश भाई, यासिफ भाई, जी आसिफ भाई, आपने कहा कि हमारे 2 टारगेट हैं। पहला टारगेट तो कि मध्य प्रदेश में जो हम लोगों को धोखा दे के गए, ग्वालियर चंबल क्षेत्र की जनता के साथ जो अन्याय किया है, उन लोगों को सबक सिखाना है। एक्चुअल में ये हमारा काम तो है ही, हम सहयोगी हो सकते हैं सबक सिखाने के लिए। लेकिन आसिफ भाई, मैं शुरू से आपसे एक बात कह रहा हूँ कि ये सबक सिखाने के लिए हमसे कई गुना ज़्यादा ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र की वो स्वाभिमानी जनता है जिसने इनको 5 साल के लिए मैंडेट दिया था। तो वो हमसे कई गुना ज़्यादा इनको सबक सिखाने के लिए तत्पर है। और आने वाले समय में आप देखना कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जो 16 सीटें हैं ना, ये 16 की 16 सीटें, ये जो बिके हुए लोग हैं, ये बिकाऊ माल से छीनकर और दोबारा कांग्रेस के पक्ष में ये वहां की जनता, स्वाभिमानी जनता फिर से देगी। ठीक, लाखन जी एक सवाल आपसे। अमूमन सेनाएं उस बंकर को नहीं छेड़ती जिसे वो ज्यादा मजबूत पाती हैं, जहां मौजूद सैनिकों पर वो भरोसा करती हैं। रसद, रीइंफोर्समेंट, एक्स्ट्रा हथियार वहां भिजवाए जाते हैं जहां बंकर कमजोर लगता है। हेडक्वार्टर भी फिर उसी को बना लिया जाता है। जी जी, नहीं, हेडक्वार्टर की जहां तक बात है, जो आपने कहा, जो कांग्रेस ने जो ग्वालियर चंबल में जो 16 सीट का जो वार रूम बनाया है, निश्चित तौर पर जब किसी युद्ध में सेना जाती है तो उसकी तैयारी पूरी होना चाहिए।
और वो तैयारी हम लोग पूरी कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह तैयारी अपनी कर चुकी है। हमें सिर्फ अब हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे साथियों को युद्ध में, मैदान में भेजने का काम है। वो पूरी तरह रेडी है, तत्पर है कि जैसे ही हमें डायरेक्शन मिलेगा। हम आपको बता दें कि हम पिछले आने वाली 13 तारीख से ग्वालियर चंबल की हम 16 सीटों पे सामूहिक दौरा कर रहे हैं। हम सारे के सारे ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लोग, मध्य प्रदेश के लोग जो सीनियर लीडर हैं, वो 13 तारीख से 17 तारीख तक मध्य 16 सीटों पे हम लोग दौरा करेंगे और पहला संदेश देने के लिए जा रहे हैं। हम उन मतदाताओं को, जिन मतदाताओं के साथ इन्होंने धोखा किया है, उनके मैंडेट को अपमानित किया है, उनकी खुददारी को इन्होंने बेंगलोर में जाके बेचा है, तो उन मतदाताओं को हम लोग पहली बार 13 तारीख से 17 तारीख के बीच में जाकर उन मतदाताओं को हम लोग उनका आभार वो करेंगे कि आप लोग अब ये तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके बीच में वो बिकाऊ और गद्दार लोग पुनः फिर वोट मांगने के लिए। ठीक, मैं लखन जी लौट रहा हूँ आपके पास। उमाशंकर गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूँ। दबाव आप पर इसलिए ज्यादा है क्योंकि कांग्रेस की तो सरकार चली गई, इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। आपके पास पाने को अब कुछ है नहीं, सरकार भी बन गई, मंत्री भी बन गए, विभागों का बंटवारा भी हो ही जाएगा, लेकिन आपके पास खोने को बहुत कुछ है। देखिए आसिफ भाई, सबसे पहले तो मैं आपको और हरीश दिवेकर जी को एक हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि लाखन सिंह यादव जी मेरे मित्र हैं, उनने मेरे प्रति पीड़ा भी व्यक्त की, धन्यवाद करता हूं। मुझे भी अफसोस है कि उनको मंत्री पद छिनवाने में मेरा भी कुछ ना कुछ हाथ रहा है, लेकिन क्या करूं, मेरी राजनीतिक मजबूरी थी। एक तो वो आते हैं उसी संभाग से जहां सिंधिया जी का प्रभाव क्षेत्र रहा है, और उनके साथ आप अन्याय करते हो कि सिंधिया जी के खिलाफ बराबर उनसे बुलवा रहे हो। मुझे 2023 का चुनाव दिख रहा है कि भीतर बार में होगा क्या, इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है आप दोनों से कि कम से कम सिंधिया जी के खिलाफ लाखन सिंह यादव जी से मत बुलवाइए, नहीं तो ये उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूं। दूसरी बात ये कही है कि ये चुनाव जो हो रहा है, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं कि हमेशा बूथ तक की तैयारी, चुनाव हो या न हो, करती है। उसका संगठन अपना काम करता है, और अभी भी हमारी सारे 24 सीट की प्रबंध समितियां, कोर कमेटियां, उनकी बैठकें, वर्चुअल सभाएं, कार्यकर्ताओं की मीटिंग, जनता से संवाद, हमारे नेताओं के प्रवास, ये एक हमारा रेगुलर संगठन का कार्यक्रम चलता है। चुनाव आ जाता है तो थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। ये 24 सीट जहां चुनाव हो रहे हैं आसिफ भाई, आपको ये देखना पड़ेगा कि 1.25 साल में कांग्रेस के प्रति जनता का मोह भंग हो गया। जो धोखा कांग्रेस की सरकार ने दिया है, वो जनता उससे तिल मिला रही है। और इस 3 महीने के 3.5 महीने के कार्यकाल में, नहीं देखिए गुप्ता जी, थोड़ा कंफ्यूजन है गुप्ता जी, ये थोड़ा कंफ्यूजन आपकी पार्टी में भी है, थोड़ा कंफ्यूजन यादव जी की पार्टी में भी है। यादव जी का सवाल मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन आपसे मेरा जो सवाल, इंदौर में तुलसी सिलावट साहब ने एक आज बयान दिया। बयान में उन्होंने छाती ठोक कर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार जो जनता विरोधी थी, ऐसी सरकार जो मध्य प्रदेश का विनाश करने वाली थी, मैं डंके की चोट पर कहता हूं वो सरकार हमने गिरा दी। एक तरफ जब आपकी पूरी पार्टी कहती है सरकार अपने बोझ से गिर गई, लंगड़ी सरकार थी, 3 पहियों पर थी, वो फिसल गई, गिर गई। दूसरी बात, आप ही के नेता जब कहने लगे कि डंके की चोट पर मैं कहता हूं कि सरकार हमने गिरा दी, तो कम से कम पार्टी की एक लाइन रख लीजिए, या तो सरकार गिरी या फिर आपने गिराई। बहुत अंतर है इन दोनों बयानों में। नहीं, लाइन एक ही है जी। नहीं आसिफ भाई, नहीं आसिफ भाई, समझने की कोशिश करिए जी। तुलसी सिलावट जी ने जब सरकार गिराई तो उस समय वो कांग्रेस के पार्ट थे और कांग्रेस छोड़कर आए और उनने गिराई। हम ये कह रहे हैं कि वो उसके कारण गिरी क्योंकि उस समय तुलसी सिलावट जी और उनके साथी कांग्रेस में थे, और वो अंतरकलह जो थी, जो उनकी निराशा थी, क्षेत्र की जनता में जवाब नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उन्होंने सरकार गिराई है। उनका वर्षन ठीक है, इसमें क्या गलती है। और हम भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि हमने नहीं गिराई है, उनके बोझ से गिरी है। तो अभी आप लोग एक नहीं हो पाए क्या? अभी भी थोड़ा मतलब अभी वो उनको आपके शामिल होने में वक्त लगेगा क्या? नहीं, एक ही है। अच्छा। बिल्कुल एक है। आप कांग्रेस के साथी और आप सब कल्पना लोक में विचरते रहिए। पूरे ये जो साथी भारतीय जनता पार्टी में आए, हमने आत्मसात किया है सम्मान के साथ।
हम सब एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। और आप देख रहे होंगे, आपके संवाददाता अगर जगह जगह कवर कर रहे होंगे कि जो भी इन 24 क्षेत्रों में कार्यक्रम हो रहे हैं, सब मिलजुल कर ताकत से एक साथ कर रहे हैं। ठीक, गुप्ता जी मैं लौट रहा हूं आपके पास, आपको शुभकामनाएं हैं, यादव जी को भी शुभकामनाएं हैं। मैं लौट रहा हूं गुप्ता जी आपके पास, हरीश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी देखिए, ये एक बात तो क्लियर है और बच्चे को क्लियर है। हाँ गुप्ता जी, 24 क्षेत्रों में ही। ठीक गुप्ता जी आ रहा हूं मैं, सर शुभकामनाएं भी दे दी सर मैंने, और क्या दे सकता हूं मैं, आ रहा हूं सर। हरीश जी आपसे मेरा सवाल ये है, देखिए ये बात तो क्लियर है कि संगठन के स्तर पर देखें तो ग्वालियर चंबल में जितना मजबूत संगठन कांग्रेस का था, मध्य प्रदेश में बीजेपी भी उतना मजबूत संगठन रखती है, चुनाव की तैयारियां बीजेपी साथ लेकर चलती है। लेकिन समस्या यह है कि पहले बीजेपी में जब टिकट का वितरण होता था तो संतोष कम से कम नेता इस बात पर ही कर लिया करते थे कि एक तो कैडर बेस्ड पार्टी और मुझे नहीं तो कम से कम हम में से किसी एक को मिला। लेकिन अब जब यह तय है कि हम में से किसी एक को नहीं मिलना, पैराशूट कैंडिडेट जो आए अब हालांकि बीजेपी में आ गए, बीजेपी के हो गए और गुप्ता जी के रंग में ढल गए, उनको अब टिकट मिलेगा। अब उनको यह मनाकर कि ये हमारे ही हैं और वो हमारे ही होकर चुनाव लड़ेंगे, आप उनका भरपूर साथ दीजिए, जंग की तैयारी पूरी है, ये इतना आसान भी है क्या जितना गुप्ता जी बताते हैं? आसिफ, पहली बात तो दो बताना चाहूंगा। पहला तो संगठन की बात है, जो कांग्रेस ने मुख्यालय बनाना तय किया है उसकी मुख्य वजह यह है कि कांग्रेस छत्रपों की पार्टी रही है। कांग्रेस जैसे सिंधिया, कमलनाथ, दिग्विजय, कांतिलाल भूरिया भी छत्रप हुआ करते थे, लेकिन बाद में समय के साथ उनका छत्रपता कम हो गई, 3 छत्रप रहे। तो ऐसे में ग्वालियर चंबल में काडर कांग्रेस का नहीं खड़ा रहा, सिंधिया का एक छत्रप खड़े रहे। लाखन सिंह बहुत योग्य और अनुभवी हैं, लेकिन उस वट वृक्ष के नीचे जिस तेजी से उनको आगे जाना था उतनी तेजी से नहीं जा पाए और अब उनका जरूर भविष्य बहुत ज्यादा उज्ज्वल है, हम शुभकामनाएं देते हैं आगे। अब कोई छत्रप नहीं है वहां पर ग्वालियर चंबल में, बड़े नेताओं में इनका भी जबरदस्त नाम है। सिंधिया जो चाहते थे वो अलग चलते था उनका गणित, इसीलिए कांग्रेस का संगठन वहां पर तहस हो गया, तो कांग्रेस अब वहां पर वार रूम बना रही है। दूसरी बात जो आपने कही कि भाजपा के अंदर जो लोग आ गए और ये कह रहे हैं कि हमने समाहित कर लिया है, हमारे लोग नाराज नहीं है, तो ये एक स्वाभाविक मतलब एक स्वभाव है, मानव स्वभाव है कि उसका जब अधिकार चिंता महत्वाकांक्षाएं कमजोर होती हैं या महत्वाकांक्षाओं पर असर पड़ता है तो नाराजगी के स्वर उठते हैं, तो दिख रहे हैं हमें चारों तरफ। मतलब यहाँ तक कि अभी महाकौशल से पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई, उन्होंने पत्र लिखा, उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा, उसके बाद मीडिया में बैठ दी। इसके बाद बचा था बिंद में भी रायन शुक्ला जो सहज सरल माने जाते हैं, उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए। होर्डिंग पे लिखा कि जरूरी नहीं है विधायक मंत्री बने या मतलब ऐसी कोई नाराजगी नहीं, बिंद को जरूर मौका मिलेगा। ये होर्डिंग लगाना इस बात को करता है कि जो जितने सहज सरल है उतने सहज सरलता के साथ उन्होंने अपना कहीं ना कहीं दर्द बयां किया है। तो जो दर्द है वो बयां होना शुरू हो गया है। हालांकि भाजपा अनुशासन वाली पार्टी कही जाती है, काडरेस पार्टी, अब उनका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होना था। अब ये देखना है कि भविष्य बताएगा कि भाजपा के जो थिंक टैंक है, भाजपा के जो प्रबंधन के माहिर हैं, जिसमें उमाशंकर गुप्ता जी भी शामिल हैं, तोड़ की राजनीति करने में मतलब उन प्रमुख लोगों में आते हैं, तो ये किस तरह से अपने नाराज नेताओं को बना पाएंगे और क्या कांग्रेस का फायदा उठा पाएगी या कांग्रेस को इसका मौका नहीं उठाने देंगे। तो ये सारी वक्त मेरे पास खत्म हो गया, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि गुप्ता जी ने जो एक बात कही कि यादव जी से मत बुलवाइए सिंधिया के खिलाफ, मैं तो कहता हूं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। दूसरा पहलू भी अगर देखें तो गुप्ता जी शुभकामनाएं दे सकते हैं कि तब जबकि अब सारे दिग्गज छत्रप जो है बीजेपी में है, तो ऐसे में ग्वालियर में एक बड़े छत्रप की सीट खाली है और गुप्ता जी आप शुभकामनाएं दे सकते हैं यादव जी को। यादव जी क्यों नहीं वहां पर एक बड़े छत्रप के तौर पर उभर सकते हैं कि अब जब ग्वालियर चंबल का नाम लिया जाए तो यादव जी का उसमें सुर्खियों में नाम हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए भी, चुनाव तो चलते रहते हैं, कुछ छवि भी कोई चीज होती है। यादव जी बहुत शुक्रिया, गुप्ता जी, यादव जी, हरीश देवेकर जी आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना पड़ेगा, ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का मुद्दा जल्द लौट रहा है।